नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वांग मनः प्राण स्वरूपम। आप लोगों ने यदि चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले उसको भी पढ़ लेना है, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं MIQ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक भी आपको शेयर जरूर कर देना है। जो हमारे नए विद्यार्थी है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ क्लास से KG से लेकर के 12 क्लास तक यहाँ पर भी CBSE बोर्ड के द्वारा निर्मित NCERT को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा, वो आपको जानकारी मिल जाएगी। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक के माध्यम से। चलिए, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 9वीं संस्कृत, वांग मनः प्राण स्वरूपम, 10वां पाठा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना। इस यहां पर सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे एक पदेन उत्तर, एक पद के द्वारा उत्तर। एक पद के द्वारा हम लोग आंसर देंगे। सबसे पहले इसमें पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, अन्नस्य कीदृशः भागः मन। अन्न जो है, ठीक, वो किस प्रकार का भाग है मन का। पहली बात तो ये जान ले, इसका जो शीर्षक है वो है वांग मनः। वांग मनः मतलब वाणी, मन और प्राण स्वरूपम, ठीक, और वायु, श्वास, ठीक है ना। तो वांग मनः मतलब वाणी, और मन मतलब मन, और प्राण मतलब वायु, जो हम लोग श्वास लेते हैं, उन तीन चीजों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। ठीक, अन्नस्य कीदृशः भागः मनः, अन्न किस प्रकार का भाग है मन का, ठीक है ना। अन्न जो है वह अन्न का किस प्रकार का भाग मन है। तो यहां पर देखें, अनिष्ठा, लघुत्तमा। अनिष्ठा का मतलब लघुत्तमा, एक छोटा सा भाग, अनिष्टमा, ठीक है, अणिमा या अनिष्ठा, ठीक, लघुत्तमा, अणु के समान जो एक भाग है वह मन में मन है। अन्नस्य में षष्ठी का एक वचन, कीदृशा में प्रथमा, भागा में प्रथमा, और मना में भी आपका प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। यहां देखें, लघुत्तमा में भी आपका, अनिष्ठा में भी प्रथमा का। मध्य मानस्य दधना अनिष्ठा भागः किम भवति। मध्य मानस्य दधना अर्थात जब हम, आपने देखा होगा कि दूध से दधी बनता है, दूध से क्या बनता है, दधी बनता है, और दधी से मक्खन बनता है, और मक्खन से घृत बनता है, और घृत हमारा क्या होता है, घी कहलाता है। ठीक, तो यहां पर भी वो कह रहा है मध्य मानस्य मतलब मथने के बाद का जो दही है, मथने के बाद जो दही है वो अनिष्ठा भागा, जो छोटा सा भाग है उसे किम भवति, वो क्या कहलाता है। तो जो छोटा सा भाग है वो सर्पी यानी घृतम कहलाता है, घी कहलाता है। अच्छा, आपने एक बात ध्यान रख लेना, छोटी सी चीज से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इनकी कीमत कैसे बढ़ती है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी बहुत क्या है, मेहनत करनी पड़ती है, और उसी मेहनत के बल पर, जैसे मान के चलिए ये आपका क्या दिया हुआ है, 2 लीटर दुग्ध दिया हुआ है, ये दूध है, और दूध से आपने दही बनाया, तो ये आपका 2 लीटर दूध आया, जैसे मान के चलिए कितने का, 150 का, ठीक। और आप इसी को जब आपको इसमें इसको दही बना दोगे, तो ये जब आपका दही बन जाएगा, दही बन जाएगा, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी आपकी, ध्यान रख लेना, इसकी कीमत हो जाएगी आपकी 300 रुपये, ठीक। देख लेना, उतने दूध से जो दही बनेगा उसकी कीमत कितनी बढ़ गई, 300 रुपये। और इसी दही से जो आपका क्या निकलेगा, मक्खन निकलेगा। क्या निकलेगा, मक्खन। और मक्खन जो निकलता है, मक्खन, जो मक्खन निकलता है, इस मक्खन की कीमत यहाँ पर हो जाएगी आपकी कितनी, 400 या 450 रुपये। और इसी से जो आपका क्या बनेगा, घी बनेगा, घृत, जो घृत बनेगा, इस घृत की कीमत यही हो जाएगी आपकी 800 रुपये।
ठीक है ना। देखना है दूध, लेकिन दूध से दही बना, दही से मक्खन, मक्खन से घृत बना। इसी प्रकार से मनुष्य को अपने मन को भी टटोलना चाहिए। मन में भी बहुत सारी चीजें आपकी छिपी पड़ी हैं, जिनकी बहुत मूल्यवान चीज है वो मूल है। ठीक, तो छोटी सी चीज का एक इतना ज्यादा भाव कैसे हो सकता है। हमने कितना प्रयास किया, दूध से दही बनाया, दही से फिर मक्खन बनाया, मक्खन से घृत बनाया, तो ये कम मात्रा में जरूर बचेगा, लेकिन ये आपको क्या है, कीमत दे करके जाएगा इससे भी ज्यादा। इसीलिए आप ध्यान रखना कि जो मथ्य मानस्य है, मथा हुआ, दधना माने दही, अनिष्टा उससे निकला हुआ छोटा सा जो भाग होता है वो क्या होता है, सर्पी या घृत होता है। सर्पी या घृत कहलाता है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। ठीक, तो यहां पर षष्ठी का एक वचन, यहां प्रथमा का एक वचन, यहां प्रथमा किम मतलब क्या, भवति, भवतः, भवंति। तो यहां पर आपके क्या लग जाएगा, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लग जाएगा। फिर इसके बाद मनः कीदृशम भवति, मन किस प्रकार का होता है, मन किस प्रकार का होता है बताइए। मनः कीदृशम भवति, अन्नमयम, अन्नमयम, अन्न के समान, जैसा हम खाते हैं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा मन। आप लोगों ने सुना है, बोले जैसा आप खाओगे वैसा ही आपका मन होता जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना कि सोच समझ करके हम लोगों को खाना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं पर भी कुछ भी भंडारा हो रहा है बस बैठ जाते हैं, कहीं पर कैसे भी कोई खाना दे रहा है तो आप बैठ जाते हैं ना, इससे हमारा मन दूषित होता है। हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा क्या है, मन होता जाएगा, और मन हम लोगों के लिए, इसलिए ज्यादा तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। तामसी भोजन करने से व्यक्ति क्रोधी हो जाता है। तामसी भोजन समझते हैं, ज्यादा ऑयली, ज्यादा लहसुन प्याज का सेवन करने वाला। लहसुन प्याज औषधि वर्धक है, ठीक है ना, लेकिन उसको उचित और थोड़ा थोड़ा खाया जाए तो वो औषधि का काम करता है। नहीं तो आपके अंदर आलस्य इतना पैदा कर देगा कि आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तामसिक भोजन, इसलिए हमें बहुत शाकाहारी शुद्ध भोजन करना चाहिए, जो हमारे मन को शाकाहारी की तरह स्वच्छ और शुद्ध बना देता है। ठीक है ना, मनः कीदृशम भवति, अन्नमयम, अन्न के समान, जैसा हम अन्न खाते जाएंगे, भोजन करते जाएंगे, वैसा हमारा मन होता जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है तेजोमयी का भवति। तेजमय कौन होता है, तेजमय कौन होता है बताइए। तेजोमयी का भवति वाणी, वाणी में इतना तेज होता है कि अगर आप इसका सदुपयोग, विद्या का अध्ययन अगर अच्छे से कर लिया जाए। पहले के आपने देखा होगा ऋषि मुनि जो तपस्वी थे, पहले वो तेजमय थे, तेजमय थे, और वो अपनी वाणी से जो कुछ बोल देते थे वो सत्य होता था। जिसे हम कहते हैं ना, बोले उस ऋषि ने उसको श्राप दे दी, ठीक है ना, तो उन्होंने अपनी वाणी को सिद्ध किया। इसमें इतना तेज होता था कि पहले उन्होंने कह दिया कि जाओ तुम विद्यावान हो तो तुम विद्यावाची हो गए हो, तुम वीरवान हो तो तुम बलवीर हो जाओगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने क्या दिए, तुम बलवान हो, तुम पवन के वेग के समान हो। तो ये क्या है, ये पहले आशीर्वाद दिए जाते थे और वाणी के द्वारा दिए जाते थे। तो वाणी हमारी तेजमयी होती थी। इसके बाद यहां देखें, पाठे अस्मिन आरुणि कम उपदिशति, पाठ के, हमारे पाठ में, इस पाठ में आरुणि जो है वह किसको, उपदिशति माने उपदेश दे देता है। तो श्वेत केतु स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, अपने पुत्र श्वेत केतु को आरुणि क्या देता है, उपदेश देता है और उनको बताता है। क्योंकि यहां पर श्वेत केतु ही प्रश्न कर रहा है, जानने की इच्छा रखता है, तो आरुणि उसको एक एक करके उसका क्या है, उत्तर दे रहे हैं। पाठे अस्मिन में आपका क्या है, सप्तमी का एक वचन है, आरुणि में प्रथमा का एक वचन है, कम में द्वितीय विभक्ति लगी, उपदिशति, उपदिशतः, उपदिशन्ति। तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, और दिस धातु में उप उपसर्ग लगा हुआ है। श्वेत केतुम स्वपुत्रम, अपने पुत्र को। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य के द्वारा आपको यहाँ उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य के द्वारा आप यहाँ उत्तर दोगे तो यहाँ सबसे पहले देखिएगा, लिखा है श्वेत केतु सर्वप्रथमम आरुणिम कस्य स्वरूपस्य विषये पृच्छति। श्वेत केतु ने सबसे पहले आरुणि को कस्य माने किसके, स्वरूपस्य माने स्वरूप के, विषय माने विषय में, पृच्छति माने पूछता है। सबसे पहले श्वेत केतु किसके बारे में पूछता है, तो श्वेत केतु सर्वप्रथम आरुणि मनसा स्वरूपस्य, मन के रूप के बारे में पूछता है। श्वेत केतु सर्वप्रथम आरुणि मनसा स्वरूपस्य विषय पृच्छति। मन, श्वेत केतु मन के स्वरूप के बारे में पूछता है कि हमारा मन आखिर है कैसा, ठीक है ना। तो देखिए श्वेत केतु में प्रथमा का एक वचन है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, सर्वप्रथम का मतलब सबसे पहले, आरुणिम में द्वितीय विभक्ति, आरुणि आरुणिम,
आरुणया ऐसे बनेगा। तो ये द्वितीय का एक वचन। मनसा हमारा लगा हुआ है मन के, मन, और तो ये हमारा मनसा षष्ठी व्यक्ति का लगा हुआ है, और स्वरूपस्य में षष्ठी का एक वचन, विषय में सप्तमी का एक वचन। पृच्छति पृच्छता पृच्छन्ति, तो ये आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। आरुणि प्राण स्वरूपम कथम निरूपयति, आरुणि ने प्राण स्वरूप को कैसे निरूपित किया, प्राण स्वरूप को कैसे बारे में बताया। तो एक ही आरुणि ने श्वेत केतु को प्राण स्वरूप अर्थात इस श्वास के बारे में, वायु के बारे में कैसे बतलाया। देखिए, आरुणि प्राण स्वरूपम इत्यम निरूपयति यत पीता नाम अपाम या अनिष्टा सह प्राणा भवति। ठीक, पीता नाम, ठीक, पीता नाम अपाम, ठीक, जो हम लोग बोले, उन्होंने कहा कि आरुणि कह रहा है कि प्राण स्वरूपम जो हमारा है ना, प्राण स्वरूप में कि जो हम पीता नाम माने पीते हैं, अपाम माने पानी को, यह माने जो, अनिष्टा माने अणु रूप में, सा माने वह, प्राण माने प्राण, भवती माने होता, वह प्राण होता है। अच्छा, जो हम पानी के द्वारा भी पीते हैं और उसमें पानी के द्वारा जो हमारी वायु जाती है वो भी हमारी क्या है, अणु रूप में, अनिष्ट रूप में, लघुत्तम छोटे रूप में, वो हमारा प्राण वायु कहलाता है। प्राण वही है। अगर हम जल को छोड़ दें, त्याग दें तो, और श्वास को बंद कर लें तो एक क्षण भर के लिए अगर हमें एक अणु के रूप में भी श्वास नहीं जाएगी तो हम समझ लेना फिर जीवित नहीं रह पाएंगे। आरुणि में प्रथमा का एक वचन, प्राण स्वरूपम में द्वितीय, इत्यम इस प्रकार से, निरूपयति निरूपयता निरूपयन्ति, तो यहाँ पर भी कर्मवाचक की क्रिया लगी है। यत आपका अव्यय लगा हुआ, वो सर्वनाम लगा है, पीता नाम में षष्ठी, अपाम में द्वितीय, यह में प्रथमा, अनिष्टा में प्रथमा, साह में प्रथमा, प्राणा में प्रथमा, और भवति भवता भवंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। मानवानाम चेतांसी कीदृशानि भवति, मानवों की चेतना किस प्रकार की होती है, मनुष्यों की चेतना किस प्रकार की होती है, यहां पर आपको पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहां लिखा यादृशम अन्नादिकम, यादृशम अन्नादिकम मानवा गृह्णन्ति तादृशानि एव मानवानाम चेतांसी भवन्ति। ध्यान रखना, अभी जो मैंने आपको बतलाया था वही यहां पर वहां देखो आ गया है। क्या कह रहे हैं, यादृशम अन्नादिकम, जिस प्रकार का अन्न आदि मानवाह माने मनुष्य, गृहणंती माने ग्रहण करता है, तादृशानि माने उसी प्रकार का, एव माने ही, मानवा नाम माने मानव का, चेतांसी माने मन, और भवंती माने होता है, उसी प्रकार का मानव का मन हो जाता है जब मनुष्य क्या करने लगता है, जिस प्रकार का भोजन करने लगता है। अगर मनुष्य अच्छा भोजन करे तो उसका अच्छा मन होता है, और अगर अच्छा भोजन नहीं करता है तो मन अच्छा नहीं रहता है। मानवा नाम में षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन, चेतांसी में सप्तमी, कीदृशम कीदृशे कीदृशानि, तो ये भी बहुवचनांत पद है। भवति भवता भवंती, ये भी बहुवचन है। यादृशम अव्यय है, अन्नादिकम में द्वितीय, अन्न प्लस आदिकम, अन्नादिकम दीर्घ संधि, मानवा में प्रथमा का बहुवचन, गृहणति गृहणता गृहणंति, तो बहुवचन है। तादृशानि, तादृशम तादृशे तादृशानि, तो ये भी बहुवचनांत नपुंसक ले। एवं मतलब ही, मानवा नाम में षष्ठी का बहुवचन, चेतांसी में सप्तमी, भवति भवता भवंती, तो बहुवचनांत पद दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया हुआ है सर्पी किम भवति। सर्पी का मतलब घी, घृत, घृत किम माने क्या, भवति माने होता है, घी क्या होता है। तो देखिए, मत्स्य मानस्य दधना, क्या लिखा है, मत्स्य मानस्य दधना यो अणिमः ऊर्ध्वम समुदिशति तत्सर्पी भवति। ठीक, क्या कह रहा है कि मत्थ मानस, जब हम मंथन करते हैं, दधी का मथते हैं, आप लोग अपनी मम्मी पापा से या हमारे दादा दादी होते हैं उनसे पूछना कि हम दही को पहले कैसे मथते थे, तो वो बतलाएंगे। अब तो मशीन चलने लगी है, घृत मट्ठा बहाने वाली, छाछ बनाने वाली। ठीक, पहले हम लोग ऐसे देखते थे, पुराने लोगों से पूछना तो वो बताएंगे कि दधी को मथने से, ठीक है ना, दधी से, यह माने जो, अणिमा माने छोटे रूप में, लघु रूप में, ऊर्ध्वम माने ऊपर, तैर कर के ऊपर आ जाना, ठीक, समुदिशति माने दिखाई देने लगता था, तत् माने वही, क्या है, सर्पी माने घृत, भवति माने होता है, वही घी कहलाता है। मक्खन के रूप में आता है, फिर गर्म करके उसको घृत बना दिया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, सर्पी कहलाता है। समझ में आ गया। षष्ठी का एक वचन, दधना में प्रथमा, यह में प्रथमा, अणिमा मतलब लघु रूप में, ऊर्ध्वम में द्वितीय, समुदिशति समुदिशता समुदिशंति, सर्पी में प्रथमा, भवंती भवति भवता भवंती लट लकार प्रथम पुरुष। आरुणे मतानुसार मनः कीदृशम भवति, आरुणि के मत के अनुसार मन किस प्रकार का होता है।
आरुणी दिया हुआ है, आरुणी, तो आरुणी क्या है, षष्ठी विभक्ति का एक वचनांत रूप है, हरि के समान बनेगा, हरि ही हरिम हरिणा हरे, ठीक, हरि ही हरिम हरिणा हरे, तो हरे हरे, तो आरुणी आरुणिम आरुणा आरुणे, आरुणे आरुणे, षष्ठी और पंचमी में बनेगा आरुणे मतानुसारम, माने मत के अनुसार, आरुणी के मत के अनुसार, मनः माने मन, कीदृशम माने किस प्रकार का, भवति माने होता है, किस प्रकार का होता है, आरुणी के मत के अनुसार हमारा मन किस प्रकार का होता है, ध्यान पूर्वक देखें, यहां लिखा आरुणे मतानुसारम असितस्य अन्नस्य यह अनिष्टा तत एव मनः भवति, ठीक, आरुणी के मत के अनुसार, आरुणी के मत के अनुसार अचितस्य अन्नस्य, हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं वही अनिष्ट माने छोटे रूप में, तत् एव माने वही, मनः भवति वही मन होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, मन कहलाता है। यहाँ पर आरुणी में आपका षष्ठी का एक वचन, मत प्लस अनुसारम मतानुसारम, और अतिशस्य माने अशितस्य में षष्ठी का एक वचन, अन्नस्य में षष्ठी का एक वचन, यह में प्रथमा, अनिष्ठा में प्रथमा, तत् एव माने ही, मनः भवति भवतः भवन्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक यहां से हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा। दूसरे में लिखा अधो लिखता नाम पदानाम विलोम पदानाम, विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत, ठीक, पाठ से आपको क्या करना है, यहां पर विलोम पदों को चुन करके लिखना है, विलोम पदों को चुन करके आपको लिखना है। तो यहां पर सबसे पहले दिया अधो लिखता नाम पदानाम, नीचे लिखे हुए तो पदानी और विलोम पदानी, पदानी और विलोम पदानी, तो गरिष्ठा दिया है, आधा दिया है, एक बारम अनवधितम किंचित, ये पद जो दिए हुए हैं इन पदों को आपको क्या है, पाठ से चुनना है, ऐसे नहीं लिखना, पाठ से चुन करके आपको यहां लिख देना है। तो देखिए गरिष्ठा का मतलब होता है बड़ा, बड़ा, थोड़ा बड़ा रूप, ठीक, गरिष्ठ रूप। अनिष्ठा का मतलब होता है बिल्कुल लघुत्तम, छोटा रूप, ठीक, और अधा का मतलब होता है नीचे, और ऊर्ध्वम का मतलब होता है ऊपर, ऊर्ध्वम का मतलब ऊपर। एक बारम मतलब एक बार, भूयो मतलब बार बार, भूया का मतलब बार बार, अनवधितम अवधितम, अनवधितम और अवधितम, किंचित का मतलब छोटा, थोड़ा सा, और सर्वम, सर्वम का मतलब सब कुछ, ठीक है ना। तो यहां किंचित और सर्वम पद दिया हुआ, गरिष्ठा समझ गया, गरिष्ठ माने हमारा क्या है, थोड़ा सा, ऐसा भी कह सकते हैं थोड़ा कठोर, और अनिष्ठा का मतलब मुलायम, जब हमारा मक्खन होता है ना तो बहुत मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक। अधा का मतलब समझ गए होंगे, नीचे की ओर, आपने बार बार आता है अधो लिखतानी पदानी ऐसा आता है ना लिखा, और ऊर्ध्वम का मतलब ऊपर की ओर। इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक तीसरे को देखेंगे, जिसमें लिखा है उदाहरणम अनुसृत्य निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमुन प्रत्ययम योजयित्वा पद निर्माणम कुरुत। अब आपको यहां पर तुमुन प्रत्यय जोड़ करके पदों का निर्माण कर देना है। जैसा हमारा उदाहरण में पहला दिया हुआ है प्रच्छ, क्या दिया हुआ है, प्रच्छ प्लस तुमुन, इससे बनेगा हमारा प्रष्टुम। ध्यान रखना कैसे बनेगा, जैसे ये दिया हुआ है प्रच्छ प्लस तुमुन, ठीक, तुमुन प्रत्यय में उ और ना की संज्ञा हो जाएगी, और हमारा तुम शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा, तुम शेष रहेगा। और यहां पर दिया हुआ है हमारा क्या, प्रच्छ, और ये प्रच्छ हमारा ज्यों का त्यों लग जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है आपको, जो यहां पर जो प्रच्छ दिया हुआ है, यहां पर आपको इसका लोप हो करके यहां मूर्धन्य शकार हो जाएगा, प्रस बन जाएगा, और तकार को टकार हो जाएगा ष्टुत्व संधि के आधार पर, और बन जाएगा प्रष्टुम। क्या बन जाएगा, प्रष्टुम। अब यहां पर ये दोनों मैंने लोप जो कर दिया है, इसका क्या होता है कि ये जो छा है ना, ये छकार शकार में परिवर्तन करता है, श में जाता है, संयम वाले सा में, और फिर शकार से ष्टुत्व होकर के ष्टुत्व हो जाता है, और ये चा हमारा तुक का आगम होता है, तो फिर तुक का आगम यहाँ नहीं होता है, ठीक। तो प्रस से यहाँ प्रष्टुम बन जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा प्रष्टुम बना है। उसी प्रकार से श्रु धातु में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तुमुन प्रत्यय, तो क्या बनेगा, श्रोतुम, गुण होकर के श्रोतुम बन जाएगा। क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर पहले देख लीजिए, ये दिए हुए हैं, ठीक, श्रु धातु से तुमुन प्रत्यय से श्रोतुम बनेगा। कैसे, देखिए, श्रु धातु तुमुन प्रत्यय दिया हुआ है, ठीक, तो यहां से उ को ओ गुण हो जाएगा, उ को ओ क्या हो जाएगा, गुण, और तुमुन प्रत्यय में उ और ना की लोप होकर के तुम शेष रहेगा, तुम, और मिलाओगे तो क्या बनेगा आपका, श्रोतुम, श्रोतुम बन जाएगा।
ध्यान रखना क्या बनेगा, श्रोतुम। फिर यहाँ दिया हुआ है बंद, और बंद धातु से तुमुन प्रत्यय से यहाँ वंद तुम बन जाएगा, इट का आगम होकर के क्या बन जाएगा, वंद तुम, वंद प्लस तुमुन, इट का आगम होगा तो बनेगा वंदी, ठीक, और तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रह जाएगा तो तुम जुड़ जाएगा, वंद तुम। फिर इसके बाद पठ और तुमुन दिया हुआ है तो यहाँ पर भी आपका इट का आगम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट का आगम, तो यहाँ बनेगा पठ इट तुमुन, तुमुन, उ और ना की संज्ञा और टा की संज्ञा, तो ये बनेगा हमारा पठी, और तुमुन का तुम शेष रहेगा तो बनेगा पठितुम, क्या बन जाएगा, पठितुम। फिर इसके बाद क्री धातु से तुमुन प्रत्यय से कर्तुम बनेगा, री को अर गुण हो जाएगा, री को क्या हो जाएगा, अर गुण हो जाएगा, जो यहाँ पर क्री में री लगी हुई है ना, यहाँ पर अर हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा तुमुन प्रत्यय, क्री से का में से क्या निकल आएगा, ऋषि, और तुमुन यहाँ हो जाएगा, और ऋषि को यहाँ अर हो जाएगा, क्या होगा, अर, तो यहाँ बचेगा आपका का और तुमुन, तुमुन आ जाएगा, तुमुन प्रत्यय में यहाँ पर उ और ना की संज्ञा होकर के यहाँ केवल तुम शेष रहेगा, क्या बनेगा, तुम। अब इसको आ में मिलाओगे तो ये का हो जाएगा पूरा, और रा जो आपका है वो आधा है तो ता के ऊपर चला जाएगा, और यहाँ बन जाएगा कर तुम, बन जाएगा कर तुम। तो यहाँ पर देखिए जब हम किसी प्रत्यय को किसी में मिलाते हैं तो सबसे पहले प्रत्यय में शेष क्या बचता है वो आपको जान लेना है, और धातुओं में कौन सा परिवर्तन कौन सा विकार हो रहा है वो हम लोगों को जान लेना चाहिए। प्रश्न क्रमांक हमारा 5 नंबर का दिया है, जिसमें लिखा है निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, निर्देश के अनुसार आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है जो आपसे निर्देश दिया जाए। पहला दिया हुआ है देखिए इसमें कि अहम किंचित पृष्ठुम, इच्छ धातु से आपको यहाँ पर क्या बनाना है, शब्द बनाना है लट लकार में, इच्छति, ठीक, अहम किंचित पृष्ठुम इच्छति, मैं कुछ पूछने की इच्छा रखता हूँ, ठीक, तो इच्छति इच्छता इच्छन्ति, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, इच्छित बने, इच्छामी बनेगा अहम के योग में, अहम किंचित पृष्ठुम इच्छामी, ध्यान रखना। फिर इसके बाद आपका दिया हुआ है जैसे मनः अन्नमयम, मन अन्नमयम भवति, भू धातु लट लकार में आपका बनेगा, लट लकार में भवति, भवति भवता भवंती, सावधानम, तो श्रु धातु लोट लकार में हो जाएगा सावधानम, ठीक, श्रृणु, सावधान होकर के सुनो। अब यहाँ देखें अहम किंचित पृष्ठुम इच्छामी, अब जो इच्छामी बना हुआ है आपका लट लकार का, लेकिन उत्तम पुरुष का बना हुआ है, तो यहाँ आपका बनेगा रूप क्या, इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, इच्छतः इच्छति, वो इच्छतः वो इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, यहाँ बनेगा इच्छसि इच्छतः इच्छथ, यहाँ बनेगा इच्छामि इच्छावः इच्छामः इच्छामः, ये ऐसे आपके पद यहाँ बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये आपका ऐसे आ जाएगा, ये आपका एक वचन वाला है, और ये आपका यहाँ पर जितने में विसर्ग लगा हुआ है ये आपका द्विवचन वाला है, और ये आपका बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तम पुरुष का है, और यहाँ आपका मध्यम पुरुष है, और ये आपका प्रथम पुरुष आ जाएगा, किसका, प्रथम पुरुष। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये दिया हुआ है इच्छामी, ये उत्तम पुरुष का लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये अहम के योग में इच्छामी लगता है। अगर यहाँ अहम होता है, यहाँ त्वम होता है, त्वम होता तो त्वम होता अगर तो ये लगता, और यहाँ अगर सह होता तो फिर ये लगता। जैसे यहाँ लिखा है मना अन्नमयम भवति, ठीक, मन अन्नमय होता है, तो ये भवति जो बना हुआ है कहाँ का बना है, यहाँ का, भवति भवतः भवन्ति भवसि भवतः भवत भवामी भवावह भवामा, ऐसे बन जाएगा। अब ये लोट लकार का है श्रृणु, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन का है श्रृणु, श्रृणुतम, श्रृणवत, ठीक, तो वो कहता है सावधान होकर के सुनो, सावधान होकर के सुनो। फिर इसके बाद हमारा दिया हुआ है अगला
आगे का प्रश्न जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है इसी का 4 नंबर का दूसरा, क्या लिखा है, उदाहरणम अनुसृत वाक्यानि रचयत, उदाहरण का अनुसरण करके वाक्यों की रचना करो। उदाहरण को अनुसरण करना है, उदाहरण कैसे आपको देखना है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे लिखा है अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि, अहम माने मैं, स्वदेशम अपने देश को, सेवितुम माने सेवा करने के लिए, इच्छामि माने इच्छा रखता हूँ, मैं अपने देश की सेवा करने के लिए इच्छा रखता हूँ। तो यहाँ पर अहम के योग में इच्छामि लग गया। अब यहाँ वाक्य बनाना है उपदिशामि, प्रणमामि और आज्ञापयामि, क्रिया आपकी ये होनी चाहिए, बस वैसे ही आपको वाक्य बना देना है। ठीक, जैसे यहाँ लिखा है अहम गीतायाः संदेशम उपदिशामि, मैं गीता के संदेश का उपदेश देता हूँ। ठीक, गीता के संदेश का उपदेश देता हूँ। अहम प्रातः पितरम प्रणमामि, मैं प्रातः काल पिता को प्रणाम करता हूँ। फिर लिखा अहम स्वपुत्रम गंतुम आज्ञापयामि, मैं अपने पुत्र को जाने के लिए आज्ञा देता हूँ। ठीक, आज्ञापयामि माने आज्ञा करता हूँ। समझ में आ गया। तो अहम देखिए यहाँ अहम, स्वदेशम, ठीक, संदेशम और गीतायाः, तो ये आपका आ गया है किसका उपदेश देता है, तो गीता का, तो ये आपकी अलग से विभक्ति यहाँ लग जाएगी। समझ में आ गया। तो यहाँ पर उपदिशामि आपकी क्रिया है उपदिशामि, यहाँ पर आपकी ये सब मध्यम पुरुष की, उत्तम पुरुष की और एक वचन की क्रियाएं लगी हुई हैं, ध्यान रखना। उपदिशामि उपदिशावः उपदिशामः, प्रणमामि प्रणमावः प्रणमामः, फिर बनेगा आज्ञापयामि आज्ञापयावः आज्ञापयामः। फिर इसके बाद आ गया है प्रश्न क्रमांक हमारा 5 नंबर का, जिसमें आ दिया हुआ है, इसमें लिखा है संधि कुरुत। क्या लिखा है, संधि कुरुत। आपको संधि विच्छेद यहाँ करना है। कैसे करेंगे संधि विच्छेद नहीं करना है, संधि पद बनाना है। विच्छेद तो दिया हुआ है, जैसे लिखा है अशितस्य अन्नस्य, ठीक, असिताशन्यस्य, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, ये बन जाएगा आपका अशितस्य प्लस अन्नस्य दिया है, तो इसका आ जाएगा और इसका आ जाएगा, दोनों को मिलाओगे तो आपका बड़ा आ बन जाएगा। बड़ा आ बनेगा तो दीर्घ संधि कैसे हो जाएगी, ये आपका बन जाएगा असितस्यान्नस्य, ये आपका पद बन जाएगा। ठीक, और इस पद को उठा करके आप यहाँ से कहाँ लग जाओगे, देखिए ये आ जाएगा आपका यहाँ। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा दिया हुआ है इति प्लस अपि प्लस औदार्यम। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये पद बनाना है, क्या, इति प्लस अपि प्लस औदार्यम, ये आपका पद दिया हुआ है। तो इति प्लस अपि में आपको क्या करना है, ता में से ई को बाहर निकाल लेना है और अपि पद आपका ज्यों का त्यों आ जाएगा। ई के स्थान पर आपको यण आदेश कर देना है। ठीक है, यण आदेश कर दोगे तो यहाँ अपि रहेगा और इत रहेगा। इको यणचि सूत्र से आपको यहाँ यण आदेश कर देना है, दोनों को मिलाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, इत्यपि। क्या बनेगा, इत्यपि, ये आपका यहाँ पद बन जाएगा, इत्यपि। समझ में आ गया, ये आपका पद यहाँ बन जाएगा। तो इत्यपि पद को आप यहाँ से उठाओगे तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये आपकी यण संधि हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद का प्लस इयम दिया हुआ है। का प्लस इयम में आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखना, का प्लस इयम, तो यहाँ आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। आद गुणा सूत्र से आपकी गुण संधि होगी। इसमें से आपको बड़ा आ ले लेना है और छोटी ई यहाँ से, आ के बाद ई आने पर ए गुण हो जाता है आद गुणा सूत्र से गुण संधि में। तो का में से आपने क्या निकाल दिया था, आ निकल गया था और यहाँ पर आपका यम बचा हुआ है। ठीक, तो एक ही मात्रा इसमें लगेगा तो ये हमारा ऐसे बनेगा के यम। क्या बनेगा, के यम। तो ये पद भी हमारा कहाँ से कहाँ आ जाएगा, के यम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग अगले पद पर चलेंगे और दिया हुआ है नौ प्लस अधीतम। तो नाव अधीतम क्या बनेगा, नौ प्लस अवधीतम, नौ प्लस अधीतम, नावधीतम, अधीतम। ठीक है,
तो यहाँ पर ना में से औ बाहर कर लोगे भैया, ठीक। और यहाँ पर आ जाएगा आपका अधितम, अधितम पद आ जाएगा। और औ को एचो आयवा यावह सूत्र से यहाँ औ को आवादेश कर देना है, और यहाँ पर आपका ना बचा हुआ है, और अधितम पद आपका यहाँ लग जाएगा, अधितम, ठीक है। आ को इसमें जोड़ोगे तो ना बड़ा हो जाएगा, वह आपका आ जाएगा, आ अधितम का आ मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा, और धीतम पद आपका इसमें जुड़ जाएगा, नावधीतम। क्या बन जाएगा? नावधीतम। तो ये आपका जो पद दिया हुआ है नावधीतम, ये आ जाएगा आपका यहाँ, ठीक है। इस प्रकार से आपकी ये संधियाँ यहाँ पर हो जाएंगी पूरी, ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार मैच जरूर कर लेंगे। मैच करना है, देखिए ये, ठीक है। इत्यप्य, इत्यप्य औदार्यम आपका बन जाएगा, इत्यप्य औदार्यम, इत्यपि। और यहाँ पर भी आपकी यण संधि 2 बार यण संधि हो जाएगी, ठीक। ध्यान रखना, अभी मैंने शायद यहाँ पर अभी 2 बार यण संधि नहीं की थी, ठीक है। इत्यपि बस मैंने लिख दिया था, और इसके बाद औदार्यम वाला मैंने लिखा नहीं है, ये वाला औदार्यम, ठीक, ये वाला नहीं लिखा। तो इसको जोड़ेंगे तो अभी इसको आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक। ये तो बाकी और देख लेना है, अशिता शन्यश और नावधीतम केयम, ये वाला आप ध्यान से देखें। यहाँ पर जो ये दिया हुआ इत्यपि तो आपने बना लिया था, इत्यपि, और इसके बाद अवधार्यम आपका दिया हुआ है, अवधार्यम। ये बिल्कुल सेम कंडीशन वैसे ही कर देना है आपको जो अभी इसके पहले मैंने इत्यपि में किया था। तो पा में से छोटी ई को बाहर निकाल लेना है, और अवधार्यम पद आपको यहाँ लगा देना है, अवधार्यम, ठीक। ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा एको एणचि सूत्र से, यहाँ बन जाएगा आपका इत्यप, और यहाँ आ जाएगा अवधार्यम, अवधार्यम बन जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा इत्यप्य, इत्यप, और या में आ मिल जाएगा अवधार्यम, वधार्यम, ये दिया हुआ है, इत्यप्य अवधार्यम बन जाएगा, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा 5 नंबर का, यथा निर्देशम उत्तरत। नीचे जो दिए गए हैं उसके निर्देश के आधार पर आपको यहाँ क्या देना है? उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 5 का आपका बड़ा आ, स्थूल पदान्य आधारित प्रश्न निर्माणम करो। आपको यहाँ पर भी क्या करना है? स्थूल पद मतलब होते हैं जो हमारे हाईलाइट पद हों, उनको आपको आधार मानना है, और उनको आधार मान करके आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। चलिए देखते हैं, प्रश्नों का निर्माण करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये सर्वनाम रूप जरूर याद करना है। कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्य, कस्म दिया हुआ है। और फिर इसके बाद आपका आ जाएगा द्विवचन में कऊ, 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 काभ्याम, 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 कयोः, कयोः। यहाँ आ जाएगा आपका के, कान, कईः, केभ्या, केभ्या, केशाम, केशु। ये आपके पद रहेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मथ्य मानस्य दधना अणिमा ऊर्ध्वम समुदिशति। मथ करके, मथने के बाद, मंथन करने के बाद से दधना माने दही, अणिमा माने सूक्ष्म रूप में, ऊर्ध्वम माने ऊपर, समुदिशति माने दिखाई देता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ मथ्य मानस्य में षष्ठी भक्ति, तो कस्य में षष्ठी भक्ति लगी हुई है, ठीक। तो यहाँ पर कस्य लगा हुआ है, लेकिन प्रकार की बात, किस प्रकार का दही? तो कीदृशस्य दही हो जाएगा, ठीक। षष्ठी भक्ति लगी हुई है, तो षष्ठी भक्ति के आधार पर आपका क्या हो जाएगा? कीदृशस्य। फिर इसके बाद दिया हुआ है भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्याताम। आप घृत की मतलब घी की उत्पत्ति का रहस्य मुझे
व्याख्याताम मन बताओ, व्याख्या करके बताओ, विश्लेषण करके बताओ। और भावता शब्द जो दिया हुआ है वो क्या है, सम्मान सूचक शब्द दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका केन हो जाएगा तृतीया विभक्ति का, क्योंकि यहाँ से बनेगा भवती, ठीक, भवतम, भवता, तो तृतीया विभक्ति बन जाएगी आपकी केन में, भवता। आपके द्वारा मुझे घृत की उत्पत्ति चाहिए और मैंने आपको घृत की उत्पत्ति बतलाई है कि दूध अगर 100 रुपये का है तो दही आपका वही 150 रुपये का होगा, ठीक, दही 150 का होगा। और फिर वही दही जब आपका मक्खन बनेगा तो वो 300 का होगा, लेकिन जब मक्खन से घी बन जाएगा तो वही आपका 800 रुपये का हो जाएगा, ठीक। कम चीज़ जरूर होगी लेकिन उसकी कीमत अधिक होगी और दूध को मथने के बाद दही वो घृत बनता है। फिर देखें, आरुणिम उपगम्य श्वेत केतु अभिवादयेत, अभिवादयत, ठीक, आरुणि के समीप जाकर के श्वेत केतु ने अभिवादन किया। तो श्वेत केतु ने, तो श्वेत केतु प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है तो आपको कह मिल जाएगा, ठीक, का मिल जाएगा, कह, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का श्वेत केतु, श्वेत केतु के रूप चलेंगे आपके गुरु के समान, गुरु गुरुम गुरुणः गुरुवे, वैसे श्वेत केतु, श्वेत केतुम, श्वेत केतुनः, श्वेत केतवे। चलिए यहाँ पर ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा नहीं थे, इसमें कम ही थे, तो इसको आप लोग अच्छे से करिएगा। और कहीं पर कोई भी यदि आपको समस्या जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है, वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ये नोट्स कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। यदि आप सोशल मीडिया पर यूट्यूब के अलावा भी अन्यत्र जगह एक्टिव हैं जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।